मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। कोरोना ने मजीद 77 अफराद की जानें ले ली। अब तक 4,839 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,34,509 शहरी मुतासिर। सिंध में 96,236, पंजाब में 82,669 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 28,236, बलोचिस्तान में 10,841 केसेस। बारिश होते ही कराची में मसाइल का अंबार। कहीं पानी निकल गया तो कहीं अब तक इंतजार। बूंदे बरसते ही के इलेक्ट्रिक का निजाम भी ठप। कोरंगी, लांठी, खैदाबाद, बल्दिया समेत कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। सिंध हुकूमत की रेन इमरजेंसी का पोल खुल गया। बारान रहमत इंतजामिया की नाअहली के बायस फिर जहमत बन गई। कराची के मुख्तलिफ हादसात के दौरान 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। शहर कायद में आज भी बादल बरसने का इम्कान। उज़ैर बलोच ने लिसानी और गैंग वॉर में 198 अफराद को मारने का एतराफ़ किया। माहाना लाखों रुपए भत्ता दुबई भेजा जाता रहा। निसार बुराई घूस, भर्तियों, भत्ता, रिश्वत और कब्जे करवाने में मुलव्वस रहा। JIT रिपोर्ट्स जारी। हमारे शहदा हमारे हीरो। कारगिल जंग में निशान हैदर पाने वाले 2 अजीम सपूतों कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालक जान शहीद को पाक फौज का जबरदस्त खराज अकीदत। मादरे वतन पर जान निछावर करने से बढ़कर कोई एजाज नहीं। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। सियासी, मौशी और कोरोना के हवाले से सूरत हाल पर गौर होगा। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस का मामला भी 10 नुकाती एजेंडे में शामिल। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। जमशेद क्वार्टर्स के करीब कार शोरूम में लूटमार। 5 डाकू 2.5 करोड़ रुपए लूट कर 911। मुल्जिमान CCTV का DVR भी साथ ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस जिसमें आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर हो गई है। मुकदमे के एक मुल्जिम की प्री बार्गेन की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। दरख्वास्त पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक फर्द जुर्म नहीं लग सकती। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अवासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, हमने कल देखा कि पाक लेन में भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। आज ये भी अहम समाअत थी, आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आमिर सईद अब्बासी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर की गई है। मुकदमे के एक मुल्जिम की प्री बार्गिन की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी है, जबकि अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि दरख्वास्त पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। आज की समाअत में क्या हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा।
देखिए, आज जाली बैंक अकाउंट्स केस का दूसरा अहम मुकदमा मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस था, जिसमें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। लेकिन आज एक बार फिर मुल्जिम की तरफ से प्ली बार्गेन की दरखास्त दी गई और प्ली बार्गेन की कार्रवाई मुकम्मल न होने की वजह से अब फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई है 24 जुलाई तक। आज भी तमाम तर इंतजाम थे आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के लिए वीडियो लिंक के जरिए और तमाम मुल्जिमान की हाजिरी के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम किया गया कराची से। लेकिन क्योंकि एक मुल्जिम की जो प्री बार्गेन की दरखास्त है उस पर कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसके बाद अदालत ने फैसला किया कि अब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर कर दी जाए। एहतसाब अदालत ने जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है इसकी समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आसिफ अली जरदारी ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा फरियाल तालपुर ने भी आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ताहम जो अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर मुल्जिमान हैं वो अदालत में पेश हुए, उनकी हाजिरियां लगाई गई, जिसके बाद अदालत ने जो नायब हुकाम है उनको हदायत की कि जो मुल्जिम की प्ली बार्गेन की दरखास्त है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, उस पर कार्रवाई मुकम्मल की जाए ताकि फर्द जुर्म की कार्रवाई को शुरू किया जा सके। और अदालत ने यह भी कहा कि जब तक जो मुल्जिम की प्ली बार्गेन की दरखास्त पर कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती तब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। लिहाजा इस वजह से ये कहा गया है कि 24 जुलाई से पहले पहले नैब तमाम तर जो कार्रवाई है प्ली बार्गेन की वो कबूल कर कार्रवाई करके ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की आज समाअत हुई है। नैब तफ्तीशी अफसर की अदालत से मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। फरियाल तालपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं, कातिल वारिस की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 77 अफराद जिंदगी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 4,839 हो गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 2,34,509 तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 1,34,957 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। सिंध में 94,528, पंजाब में 81,963 अफराद मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 28,116, जबकि बलूचिस्तान में 10,814 केसेज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे की बात करें तो मजीद 77 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और इस तरह जाँ बहक अफराद की तादाद 4,839 हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 2,34,509 तक अब तक जा पहुंची है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 1,34,957 मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कातिल वायरस को शिकस्त दी है और ये मरीज सेहतियाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। खबर देंगे आपको कराची से। गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई जिसके बाइस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में मकान की दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। कोरंगी इब्राहिम हैदरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लियाकताबाद में अंगूरा गोट में दीवार गिरने से खातून जाँ बहक हुई है। कयाड़ी में घर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। तो कल जो बारिश थी वो जहमत बनी शहर कायद के बासियों के लिए। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई इसके दौरान मुख्तलिफ हादसात हुए। सबसे ज्यादा हादसात जो है वो कोरंगी इब्राहिम हैदरी के इलाके में बताए जा रहे हैं कि जहाँ पे कई लोग जो है वो मुख्तलिफ हादसात का निशाना बने, जाँ बहक भी हुए। इब्राहिम हैदरी मकान की दीवार गिरने से 3 अफराद जो है इनके बारे में बताया गया कि वो जाँ बहक हुए, जबकि PMT गिरने से भी एक शख्स जाँ बहक हुआ। एक और मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जो है वो जाँ बहक हुए थे। ये तमाम तर वाकयात जो है कोरंगी इब्राहिम हैदरी में पेश आए, जबकि लियाकताबाद अंगोरा गोट में बताया गया दीवार गिरने से एक 60 साल खातून थी वो जाँ बहक हुई। मलीज शमसी सोसाइटी में घर की दीवार गिरने से एक कमसिन बच्ची के बारे में बताया जा रहा है कि वो हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हुई। इसी तरह किमाड़ी का इलाका है मसान चौक, यहाँ पे घर में करंट लगने से जो है बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ। तो मुख्तलिफ हादसात हुए जब ये तेज तूफानी बारिश हुई कल, जहाँ पे तेज हवाएं भी चली, तेज बारिश भी हुई और उसमें कुछ जो खस्ता हाल घर थे उनको शदीद नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि अक्सर घरों की दीवारें और छत गिरने से ये हादसा रोनामा हुए, जबकि एक हादसा ऐसा भी हुआ जहाँ PMT गिरने से
कोरंगी इब्राहिम हैदरी में इस वक्त जहाँ भाग हुआ है। तो 9 अफराद मजमूई तौर पर ठीक है, तो मजमूई तौर पर 9 अफराद जहाँ भाग हुए हैं। शुक्रिया शाहमीरा, आपने अपडेट किया। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लियाकताबाद, कोरंगी, मलीर, गार्डन, करीमाबाद, नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद से। मोनिस, बताएगा क्या सूरत हाल है? कराची के बासी तो बड़े परेशान हैं। पहले बारिश का इंतज़ार हो रहा था, बारिश की वजह से भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब लोड शेडिंग भी है। देखिए, बिल्कुल कराची में गुज़िश्ता तकरीबन 3.5 हफ्ते हो चुके हैं लोड शेडिंग, बिजली का बहरान शदीद हो चुका है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब बारिश हुई उसके बाद भी बेशुमार इलाके थे जहाँ पे तकरीबन 8 से 10 और 14 घंटों तक की बिजली बंदिश का लोगों को सामना करना पड़ा है। जो नशेबी इलाके थे जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा था वहाँ पे ज़्यादा शिकायत सामने आई हैं। मरीर कौसर टाउन का इलाका है जहाँ पे PMT की ख़राबी की वजह से तकरीबन 20 घंटे बाद लाइट बहाल हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद शीश महल का ये इलाका है। यहाँ पे जब हम पहुँचे हमारी टीम तो उससे चंद मिनट्स पहले ही इलाका मकीनों के मुताबिक कल की बिजली गई हुई बहाल हुई है। जबकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से यही कहा जाता रहा है कि चूँकि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा था, इसीलिए वहाँ पर जो कंप्लेंट्स थी, चाहे वो तार टूटने की हो या फिर PMT की दुरुस्तगी की, उसमें ताख़ीर का सामना रहा है। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल यही थी कि शहर भर में बारिश के बाद लोड शेडिंग जो है वो तवील तर रही और अब अगली सुबह हुई है। लेकिन उसके अब यहाँ पे जो है रूटीन की लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है मुख्तलिफ इलाकों में। तो 8 से 10 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो शहर भर में जारी है। और बारिश के बाद जो बारिश लोगों के लिए रहमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, कल जहमत बन गई। अब मुख्तलिफ इलाकों में तार टूटे, PMTs ख़राब हुई हैं और वो शिकायत दूर करने में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बहुत ही ताख़ीर दिखाई गई और इसी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अब जो है लाइट नहीं है, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और बिजली की आंख मचोली का सिलसिला ख़त्म होने को नहीं आ रहा। जबकि तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया कि आला हुक्काम तमाम टीमों से बर वक्त राब्ते में रहे हैं, चाहे वो CEO हो के इलेक्ट्रिक के या फिर दीगर आला हुक्काम हैं, और वो तमाम इस काम को ख़ुद मॉनिटर करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब इतनी आला सतह पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी शहर भर में, उसके बावजूद भी हमने ये देखा है कि शहर भर में बेशुमार इलाके ऐसे थे जहाँ पे लोड शेडिंग का लोगों को सामना करना पड़ा, ना सिर्फ लोड शेडिंग के तवील लोड शेडिंग का, और ये सूरत हाल अब भी जारी है। बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।